मध्यकालीन राजस्थान में मंदिर स्थापत्य। राजस्थान में मंदिर निर्माण जो परंपरा है वो गुप्त काल से प्रारंभ मानी जाती है। जिस समय गुप्तों का शासन था उस समय मंदिर निर्माण की नागर शैली प्रारंभ हुई और बहुतायत मंदिर बने। मंदिर निर्माण का संबंध धार्मिक जीवन से रहा है, क्योंकि धर्म या संप्रदाय जो मानते थे लोग उस देवी देवता का जो मूर्ति बनाकर उसमें वो प्रतिष्ठित करते थे। 13वीं-14वीं शताब्दी में जो बाहरी आक्रमण हुए, मुस्लिम आक्रमण हुए, उसके कारण स्थापत्य निर्माण की गतिविधि में शिथिलता आ गई। फिर भी निर्माण की प्रवृत्ति अवरुद्ध नहीं हुई। 13वीं शताब्दी के मंदिरों में बल एवं शौर्य के भाव स्पष्ट झलकते हैं, जैसे चित्तौड़ का सूर्य मंदिर, आभानेरी का हर्ष माता का मंदिर, आहड़ का आदि वराह का मंदिर इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। इस शताब्दी के मंदिर उस युग की युद्धकालीन परिस्थितियों के प्रभाव से आच्छादित हैं। उनके निर्माण में स्थापत्य कला की दृष्टि से भूमि चयन, वास्तु योजना एवं निर्माण शैली के प्रत्येक चरण में युद्ध की विभीषिका एवं जीवन की कठिन परिस्थितियों का परिचय मिलता है। अतः इस काल के मंदिरों को किले की तरह सुरक्षार्थ बुर्जों एवं दरवाजे से युक्त परकोटे से भी सुसज्जित कर दिया जाता था। इनमें गोपनीय कक्षों तथा मार्गों की अंतरंग व्यवस्था भी की जाती थी। इस भांति युद्धोपयोगी स्थापत्य की छाप मंदिरों के निर्माण में भी मिलती है। इस संदर्भ में एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर, कुंभश्याम चित्तौड़, टणकपुर, पाली, कुंभलगढ़ में नीलकंठ का मंदिर राजसमंद, बाण माता का मंदिर सीकर विशेष उल्लेखनीय है। महाराणा कुंभा के संरक्षण में स्थापत्य कला के क्षेत्र में आशातीत मंदिर निर्माण कार्य हुआ, जिसमें धार्मिक भावनाओं के सूक्ष्म अंकन के साथ सुरक्षा एवं दृढ़ता की यथार्थ परिस्थितियों के जो दर्शन होते हैं वह वास्तव में बेजोड़ हैं। जैसे रणकपुर का मंदिर, कुंभस्वाम मंदिर, सिंगार चांवरी मंदिर, एकलिंग जी का मीरा मंदिर बड़े ही महत्वपूर्ण रहे हैं। 16वीं शताब्दी की उत्तरार्ध से राजस्थानी स्थापत्य के क्षेत्र में नवीन रूप का संचार हुआ और अब हिंदू मुस्लिम समन्वय, जिसे हम गंगा जमुनी समन्वय भी कहते हैं, की प्रवृत्ति झलकने लगी। क्योंकि अब वो जो दौर था मुगल और राजपूत राजाओं के बीच में सहयोग का, क्योंकि उन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली और अब वो उनके जागीरदार बन गए थे। तो मेल मिलाप जब बढ़ा तो हिंदू मुस्लिम समन्वय या हिंदू मुस्लिम स्थापत्य जो है इसमें फारसी और भारतीय शैली का जो समन्वय है वो हमें देखने को मिलता है। विशेषतः राजस्थान के उत्तर एवं उत्तरी पूर्वी भागों के मंदिरों में यह प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार बीकानेर के हर मंदिर में कमल, तोते, मोर आदि के अंकन हिंदू पद्धति से हैं, तो सारे कुंजे तथा द्वार की बनावट में लाहौर शैली की ओर झुकाव दिखाई देता है। बीकानेर के दुर्ग के देवी के मंदिर के खंभे मुगल राजपूत शैली के हैं। आमेर के जगत शिरोमणि जी के मंदिर, जोधपुर के घनश्याम जी के मंदिर में मुगल प्रभाव स्पष्टतः देखा जा सकता है। किंतु
राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों में मुगल प्रभाव कुछ कम दिख पड़ता है। उदयपुर के जगदीश मंदिर, डूंगरपुर के श्रीनाथ जी के मंदिर तथा धुलेव के ऋषभदेव के मंदिर में हमें भारतीय परंपरा की स्थापत्य की दिग्दर्शन होते हैं। यदि 17वीं शताब्दी के मंदिरों के निर्माण की ओर देखा जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि तब वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर पर्याप्त संख्या में बने, क्योंकि मुगल आक्रमणों एवं आतंक से प्रभावित मंदिरों के पुजारी एवं गुसाइयों को राजस्थान में ही प्रश्रय मिला था, जिनमें राधा वल्लभ, निम्बार्क, पुष्टि मार्ग के आचार्य विशेष उल्लेखनीय है। इनके मंदिर नाथद्वारा, कांकरोली, जयपुर, डूंगरपुर, कोटा आदि कई स्थानों पर बनाए गए, जो आकार में बड़े तथा खुले बरामदे वाले बनाए जाते थे। 18वीं और 19वीं शताब्दी के राजस्थानी स्थापत्य मंदिर निर्माण में भी मुगल प्रभाव स्पष्ट झलकता है। फिर भी कुछ मंदिर तो स्थापत्य कला की दृष्टि से अपने आप में विलक्षण बन पड़े हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख है, क्योंकि ये मंदिर जो हैं वो मुगल आक्रमण से पहले के हैं। जो मैं बात करूँगा, देलवाड़ा और रणकपुर दोनों ही मंदिर जो है वो जैन संप्रदाय से, जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के अनुयायियों ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था, इसलिए, और इनका जो काल है वो 11वीं शताब्दी है। और रणकपुर का मंदिर वो बाद में बना है, 15वीं शताब्दी में बना है, लेकिन इस समय तक जो वो मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की गई थी। मुगल ज़्यादा जो है वो प्रभावशाली नहीं हुए थे, इसलिए इनमें हमें भारतीय शैली ही या जो जैन मंदिर शैली वो देखने को मिलती है। उसमें जो पहला है वो है देलवाड़ा का मंदिर। ये जो माउंट आबू है, जिसे आबू पर्वत भी कहा जाता है, उसमें देलवाड़ा का जो प्रथम जैन मंदिर वो हमें 1031 ईस्वी में उसकी जानकारी मिलती है। ईस्वी में इसको बनाया गया और गुजरात के राजा भीमदेव सोलंकी के मंत्री व सेनापति विमल शाह, जो जैन धर्मावलंबी थे, ने बनवाया था। इसमें आदिनाथ की मूर्ति है, जिसकी आंखों में प्रकाशमान हीरे लगे हुए हैं। मंदिर के गर्भगृह, सभा मंडप, स्तंभ, देवकुलिका, हस्तिशाला आदि के निर्माण में हमें भुवनेश्वर प्रणाली के दर्शन होते हैं। भुवनेश्वर जो है वो उड़ीसा में जो मंदिर निर्माण शैली है वो हमें यहाँ देखने को मिलती है। दूसरा मंदिर 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ का है, जिसे लूणव शाही भी कहते हैं, क्योंकि इसे लूणव शाह ने बनाया था। 1230 ईस्वी में शोभन देव नेतृत्व में इस मंदिर का निर्माण करवाया। इसमें भी गर्भगृह, सभा मंडप, जिनालय, हस्तिशाला, छतें, स्तंभों आदि की तक्षण कला अत्यधिक मनमोहक बन पड़ी है। मंदिरों की बारीकी इतनी भारी भरकम है कि आंखें चौंधिया जाती है, मस्तिष्क भर जाता है। मूर्तियों से 11वीं शताब्दी के जन जीवन का परिचय मिलता है। वेशभूषा, रीति रिवाज, गुरु शिष्य के संबंध, दरबारी शिष्टाचार, संगीत, नृत्य, विविध वाद्य यंत्र आदि का ज्ञान कराने में सहायक होती है। कर्नल टॉर, फर्ग्यूसन, हेवल, स्मिथ आदि विद्वानों ने इन मंदिरों की बड़ी प्रशंसा की है। रणकपुर का मंदिर, यह मंदिर मारवाड़ के गौड़वाड़ इलाके में प्रकृति की सुरम्य गोद में बना हुआ है। महाराणा कुंभा के विश्वास पात्र धनक शाह नामक व्यक्ति ने इस मंदिर को बनवाया था। इसका प्रमुख शिल्पकार देपाक नामक सोनपुरा ब्राह्मण था, जिसके साथ 50 से भी अधिक सहायक शिल्पकार थे। आचार्य सोम सुंदर सूरी की आदेशानुसार निर्माण कार्य विक्रम संवत 1494 में प्रारंभ हुआ तथा विक्रम संवत 1516 में संपन्न हुआ, अर्थात 20 वर्षों में ये मंदिर पूर्ण हुआ। और इसके निर्माण में उस समय में 99 लाख रुपया
खर्च हुआ था। इस मंदिर में आदिनाथ की मूर्ति है। कुल 48,000 वर्ग फुट के घेरे में फैले इस भव्य मंदिर में 24 मंडप, 85 शिखर, 1444 स्तंभ है। मंदिर का द्वार, सभा मंडप, स्तंभ, छत आदि के सुंदर तक्षण कला देखते ही बनती है। इस काल की तक्षण कला में दो विशेषताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। पहली विशेषता तो यह है कि इस युग में नारी प्रतिमाओं में अत्यंत बारीकी प्रदर्शित है। साथ ही नारी को विभिन्न मुद्राओं में दिखाया गया है। इसमें कहीं नायिका को घुंघरू धारण किए हुए, कहीं श्रृंगार करते हुए, कहीं दर्पण देखते हुए आदि विविध नायिका सुलभ रूपों में प्रदर्शित किया गया है। नारी की मांसल आकृतियों को यहाँ प्राथमिकता प्राप्त है। सहस्त्रफणा पार्श्वनाथ की प्रतिमा भी दर्शनीय है। यहाँ इस्लाम प्रभाव का भी आभास होता है। शिल्पकार गुजराती थे, अतः उन्होंने अपनी प्रादेशिक परंपराओं को भी इसमें समाविष्ट करते हुए बेल बूटों आदि का अंकन खुलकर किया है, जो प्राय गुजरात की तत्कालीन मस्जिदों में प्राप्त होते हैं। अतः फर्ग्यूसन महोदय ने स्थानीय शिल्प की तुलना अहमदाबाद की मस्जिदों से की है। कई मूर्तियों को युद्धादि शस्त्रों से सज्जित दिखाया गया है। पार्श्वनाथ के एक मंदिर के बाह्य भाग में कामयुक्त अश्लील मूर्तियां होने से इसे प्राय वेश्या मंदिर कहा जाता है। अनंतपुर के मंदिर की गिनती कर्नल टॉड ने विशाल प्रासादों से की है। इस तरह में मध्यकालीन राजस्थान में स्थापत्य की विभिन्न चरणों, विकास के विभिन्न चरणों की जानकारी मिलती है।